बायोग्राफी रूम के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हमारे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में औरतों के खितने के बारे में क्या हुक्म आया है? वो कौन सा मुल्क है जिसमें आज भी नाबालिग बच्चियों के खितने किए जाते हैं और कितनी बच्चियां इस वजह से अपनी जान से हाथ धो चुकी हैं? क्या इस हवाले से मुस्तनद अहदीस मौजूद हैं और उलमाए कराम औरतों के खितने के हवाले से क्या कहते हैं? आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालात के जवाब देंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। नज़्म इल्म दीन इस्लाम में किसी भी किस्म के जबर से मना किया गया है। किसी कमज़ोर शख्स के साथ जुल्म व ज़्यादती की इजाज़त हमारा मज़हब हरगिज़ नहीं देता। ज़हूर इस्लाम से कबल हमारे माशरे में औरत को पाँव की जूती समझा जाता था, यहाँ तक कि लोग अपनी बेटियों को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर देते थे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से सब कुछ बदल गया। सिर्फ दीन इस्लाम ही ऐसा दीन है जिसमें औरतों को उनके हकूक़ देने और वरासत में हकदार ठहराया गया। औरत को माँ, बहन, बीवी और बेटी जैसे रूप में बुलंद मर्तबा अता किया गया। लेकिन दुनिया में अभी कुछ इलाके और ममालिक ऐसे हैं जिनमें औरतों पर तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं। मगरबी तहजीब व सकाफत में तो औरत को उसके बुलंद मकाम से गिराकर आज़ादी के नाम पर ज़माने की ठोकरों में फेंक दिया है। कुछ मुस्लिम ममालिक की तहजीब व सकाफत भी अभी तक ऐसी है जिसमें औरत अपने हक से महरूम। अगर हम बात करें इस्लामी मुल्क मिस्र की, तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ अभी तक कई 100 साल पुरानी रस्म चलती आ रही है। मिस्र में औरतों के खितने करवाना जायज़ समझा जाता है। 2008 में हुकूमत मिस्र ने औरतों के खितने पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद आज भी मिस्र ये काम जारी है। मिस्री कवानीन के मुताबिक औरत के खितने करवाने वाले डॉक्टर्स को 7 साल तक की कैद की सज़ा और वालिद या वालिदा को 3 साल की सज़ा हो सकती है। इस कानून के पास होने के बाद भी ये अमल जारी है। ये बहुत तकलीफ देह अमल होता है। औरतों के खितने के अमल को इंग्लिश में GFM कहते हैं। सरकारी और बैनुल अक़वामी इत्तलात के मुताबिक मिस्र में बहुत सी ख़वातीन को इस भयानक अमल से गुजरना पड़ता है, जो उनकी नफ्सियात पर गहरा असर डालता है। दोस्तों, मर्दों के खितने तो सुन्नत मुक़द्दम में आते हैं, इसलिए बेहतरीन उम्र होती है जिसमें बच्चा भी माँ का ही हो। इस्लाम कबूल करने वाले अधेड़ उम्र मर्दों को भी इस अमल से गुजरना पड़ता है। उलमा कराम के मुताबिक अगर कोई मर्द इस्लाम कबूल करने के बाद खितना करवाए, तब भी वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुका था, लेकिन करवा लेना एक बोस्तान अमल है। शाही तौर पर बहुत से उलमाए कराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ख़वातीन के खितने करवाना कोई भी हुक्म नहीं। अगर औरत के खितने नहीं करवाती तो भी कोई हर्ज नहीं। खिदमत पसंद लोग आज भी ऐसी औरत को नापाक और मनहूस समझते हैं जिसके खितने नहीं होते। औरत के खितने करवाने का बुनियादी मकसद होता है शोहवत में कमी। मिस्री मर्द औरतों को हया और पर्दा रखने के लिए ये सब कहते हैं। मिस्र के अलावा भी बहुत से हलकों में ये रस्म अभी तक चलती आ रही है। इसमें हिंदुस्तान, नाइजीरिया और अरब ममालिक भी शामिल हैं। दुनिया में इस वक्त 27 ममालिक ऐसे हैं जिनमें औरतों के खितने कराए जाते हैं। अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के खितने करने वाली औरत को ताकीद की थी कि वो खाल का मुताला करे। हदीस अल्लामा इब्न ने की है, जिसके मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों का खितना करना मौत मुस्तनद है और औरतों के खितने करना बाइस इज़्ज़त है। हिंदुस्तान में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें औरतों के खितने अभी तक किए जाते हैं। दाऊदी बोहरा कम्यूनिटी में ये रस्म अभी तक जारी है। ये अहले तशरीह होते हैं और इनका मखसूस लिबास इंसान की पहचान है। हर तरह की तालीम और तरक्की के बाद इस बरादरी के लोग अपनी बच्चियों के इस बयान का अमल से गुजार दी जाती हैं, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। सारी उम्र कोई भी ज़ोर और काम करने में ऐसी ख़वातीन को तकलीफ़ महसूस होती है। ख़वातीन के खितने करवाने के लिए कोई मखसूस उम्र नहीं होती, बल्कि चंद माह से लेकर बलोगत तक कभी भी किए जा सकते हैं। इस तकलीफ़ दे और इनका अमल से गुजरने के बाद बच्चियां ज़हनी तौर पर खौफज़दा हो जाती हैं और नफसाती मसाइल का शिकार हो जाती हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर जिन बच्चियों के खितने करवाए जाते हैं उनकी उम्र 5 साल से कम होती है। और एक तहकीक में बताया गया कि दुनिया भर में इस अमल से गुजरने वाली ख़वातीन की तादाद 70 करोड़ के करीब है। मर्दों के खितने में अमूमन कम उम्री में ही करवा दिए जाते हैं। ख़वातीन के खितने के हवाले से बाज़ और उलमा कराम के दरमियान इख्तिलाफ़ात पाया जाता है।
कुछ उलमा कराम इससे मिला देते हैं और कुछ उलमा कराम के नज़दीक ये नाजायज़ है। सवाडन में भी औरतों के खितने करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। आज के इस मॉडर्न दौर में एक बार फिर सवाडन में इस बयान करने को पजीराई मिलना शुरू हो चुकी है। मिस्र में इस सिलसिले में दोबारा कानून साजी की गई। ऐसे डॉक्टर जो किसी औरत के खितने करने में मुलविस होगा 20 साल की कैद की सज़ा और उस औरत के खितने करवाने वाली यानी वहशत को 7 साल की सज़ा हो। मिस्र की क़दामत पसंद ख़वातीन इसे ज़रूरी समझती हैं और ऐसी मिस्री ख़वातीन के खितने नहीं होते। इन्हें नापाक और शादी के लिए नहीं समझा जाता था। इसलिए हर तरह की कानून साजी के बाद भी मिस्री हुकूमत के ख़त्म करने में खातिर ख़वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सके और इसकी बड़ी वजह बुज़ुर्ग ख़वातीन बहुत सी ऐसी माएँ मौजूद हैं जो अपनी बच्चियों के इस तकलीफ दे अमल से दूर रखना चाहती हैं, लेकिन वो अपने शोहर और ससुराल वालों के सामने बेबस हो जाती हैं। ना चाहते हुए भी वो इस जुल्म में शरीक हो जाती हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।